हेलो एवरीवन, आई एम मुस्कान। वेलकम टू टूरिस्ट हब। तो आज हम यूक्रेन की बात करने वाले हैं। यूक्रेन के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यूक्रेन के टूरिस्ट वीज़ा में बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं वो पहले तो आपका पासपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है, उसमें आपकी मिनिमम 6 मंथ्स की वैलिडिटी ज़रूर होनी चाहिए। और अगर आपका कोई पुराना पासपोर्ट है जिसमें आपकी ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह है तो आपको वो भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके अगर ओल्ड पासपोर्ट एंड न्यू पासपोर्ट दोनों चाहिए होंगे और उसमें वैलिडिटी भी 6 मंथ्स तक होनी चाहिए। और उसके बाद फिर अगर आप जॉब करते हैं तो उसके आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, आपकी एनओसी, अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके बिज़नेस के प्रूफ्स लगेंगे। ठीक है, आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और आपके आइडेंटिटी प्रूफ्स लगेंगे, आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड। ठीक है, और उसमें एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म आपका फिल होके जाता है। ठीक है, और आपकी ट्रैवल आइटनरी चाहिए होती है, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होता है जो बहुत ही ज़रूरी है, मतलब मैंडेटरी ही है। ठीक है, और आपकी होटल की बुकिंग्स चाहिए होती हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो चाहिए होते हैं। आपके बैंक की स्टेटमेंट्स चाहिए होती हैं, आपकी आईटीआर्स चाहिए होती हैं। तो ये कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं जो चाहिए होते हैं। तो यूक्रेन का जो वीज़ा है वो ई वीज़ा और स्टिकर वीज़ा दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो हम स्टिकर वीज़ा की बात करते हैं। आपको 30 डेज़ का वीज़ा मिलता है। 30 डेज़ की वैलिडिटी का वीज़ा होता है, या आप स्टे भी ज़्यादा से ज़्यादा 30 डेज़ तक कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रैवल की बात करें, ट्रैवल इंश्योरेंस मस्ट है। ठीक है, आपको चाहिए ही होता है। और आप बहुत ही खूबसूरत कंट्री है यूक्रेन। अगर आप देखेंगे यूक्रेन काफ़ी खूबसूरत कंट्री है। तो अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, आपको शौक़ है ट्रैवलिंग का, आप यूक्रेन ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर कंट्री है। और अगर आपका स्टिकर वीज़ा, मैंने आपको बताया कि यूक्रेन का मिलता है, तो अगर आपके पासपोर्ट में किसी भी कंट्री का स्टिकर वीज़ा होता है तो अगर आप आगे किसी कंट्री का अप्लाई करते हैं, किसी और कंट्री का भी, तो आपको बहुत ही बेनिफिट होता है क्योंकि स्टिकर वीज़ा की वैल्यू बहुत है। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ये आपका बहुत ही प्लस पॉइंट होता है ये, अगर आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं, कि अगर आपके पास किसी कंट्री का स्टिकर वीज़ा है। ठीक है, तो अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, अगर आप किसी और भी कंट्री अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप आगे चल के शेंगन कंट्री का प्लान कर रहे हैं, तो यूक्रेन का अगर वीज़ा आपके पास होगा तो आपका शेंगन का वीज़ा भी आपको इजीली मिल जाएगा। वो आपका एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि आपके पास ऑलरेडी एक यूरोपियन कंट्री का वीज़ा है और स्टिकर वीज़ा है। तो स्टिकर वीज़ा की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अगर आप चाहते हैं आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी हो तो आप यूक्रेन का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स का मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो यही कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। 30 डेज़ का ये वीज़ा होता है। और इसमें जो एम्बेसी फ़ीस होती है, ठीक है, एम्बेसी फ़ीस इसकी होती है 6290 रुपीज़। और इसकी जो VFS की जो फ़ीस होती है वो होती है 3310 रुपीज़। ठीक है, स्टिकर वीज़ा होता है, 30 डेज़ का होता है। डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए। आई होप आपको यूक्रेन टूरिस्ट वीज़ा की सारी इन्फॉर्मेशन पता लग गई होगी। अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। एंड आगे मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।